हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपना सुबह का जितना भी काम होता है ना वो सारे काम करके और आ गई हूँ किचन में और अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। आज मेरी बेटी घर पे है क्योंकि उसकी छुट्टी है स्कूल की, तो उसको बहुत मन था चाउमीन खाने का। तो बोल रही थी मम्मा चाउमीन बना दो, टिफ़िन में देने से ठंडा हो जाता है ना तो उतना स्वाद नहीं आता है। तो बोल रही मम्मा घर में चाउमीन बना दो। तो मैं सोची आज ब्रेकफास्ट में चाउमीन बना देती हूँ। उससे पहले मैं अपने बेटा से जाके पूछ ली हूँ कि उसे ना चाउमीन वगैरह उतना पसंद नहीं आता है, तो उससे मैं पूछ ली हूँ। तो बोला ठीक है मम्मी, मैं थोड़ा सा खा लूँगा। तो बस मैं चाउमीन की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी हैं नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। तो हम लोग 3 जन हैं, तो 3 जन के लिए चाउमीन बन रहा है। और यहाँ चाउमीन बनने में थोड़ा सा टाइम है क्योंकि आज वही मैं बोलती हूँ ना, जब मेरे हस्बैंड जी नहीं रहते हैं तो मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करने लग जाती हूँ नहाने के पहले। तो अभी 8:30 बज गया था किचन में आते आते, तो क्योंकि कुछ और सफाई करनी थी तो मैं सोची वो सब कर लेती हूँ क्योंकि आज लंच वगैरह देने का कोई झंझट रहता नहीं है। तो वही सब काम में मुझे इतना लेट हो गया कि मैं थोड़ा सा किचन में देर से आई। तो वो बोल रही थी कि मुझे भूख लग गया मम्मा। तो मुझे अचानक से याद आया कि 2-3 ब्रेड ना फ्रिज में रखा हुआ था, तो उसका डेट भी निकल जाता है। एक बार मैं बीच में सैंडविच बना के उसे टिफ़िन में दी थी तो वही रखा हुआ था। मैं बोली कि ठीक है वो ब्रेड रखा हुआ है, ले आओ, मैं उसमें बटर लगा के तुम्हें दे देती हूँ, तब तक वो ब्रेड बटर 2 ठो खाना और तब तक चाउमीन बन जाएगा। लेकिन उसकी एक शिकायत रहती है मुझसे हमेशा, तो मैंने बोला कि चलो आज उसकी वो शिकायत भी मैं दूर कर देती हूँ। एक्चुअली में ना मेरी बेटी काफ़ी दिनों से बोलते आ रही है, 6 महीना या मुझे लगा 1 साल से बोलते आ रही है कि मम्मा मेरी सारी क्लास की सारी दोस्त पराठा बना लेती है, मैगी बना लेती है और भी बहुत सारे किचन के काम कर लेती है, तुम मुझे किचन में घुसने नहीं देती हो। और मैं सच में आज तक मैं अपनी बेटी से ना बस वो खाना जब सर्व मैं करती हूँ तो उसे ले जाके सबको देने के लिए बस मैं उसे बोलती हूँ, किचन के काम में अभी नहीं लगाती हूँ। हालांकि वो बड़ी हो रही है, अब 7 में चली गई है, तो थोड़ा बहुत किचन का काम तो लड़की लोग को जानना चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि नहीं, ये सब काम बहुत आसान है, आराम से सीख लेगी। खाना बनाना तो है ही, थोड़ा बहुत अभी उसको बचपना जी लेने दिया जाए। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि किचन के काम में पड़े। लेकिन उसका ना ये वाला बात ना अब शिकायत पे बदलते जा रहा है क्योंकि जब वो जिस उम्र में है ना, उसकी फ्रेंड लोग जब बोलती है ना कि हमें तो पराठा बनाने आता है, हमें ये बनाने आता है, तो उसको लगता है कि हमको क्यों नहीं आता है बनाने। तो उसको ये कंप्लेन हमेशा से मेरी रही है। तो हमने चलो मैं यहाँ भी किचन में चाउमीन बना रही हूँ, बगल में तुम भी आओ और ब्रेड तुम ही सेक लो। तो बहुत खुश हो गई थी, बोली थी हाँ मम्मा मुझसे तुम सिखवा लोगी। हमने हाँ बेटा कोई बात नहीं है। तो वहीं पे वो खड़ा थी और बस ब्रेड उलट पुलट कर रही थी और मैं उसकी ब्रेड पे थोड़ा सा काला जो होता है ना, सॉरी गोलकी पाउडर जो होता है, वो गोलकी पाउडर, नमक, ये सब डाल दी हूँ। बटर वो खुद से लगा ली है और देखिए 2 ब्रेड थे और 1 ब्रेड ना नीचे वाला होता है ना, वो भी वो ले ली है और अच्छे से देखिए सेक ली है। उसे बहुत खुशी था इस ब्रेड को खाने का क्योंकि उसे लग रहा था ना कि मैं फर्स्ट बार ये काम की हूँ, तो खुशी खुशी कर रही थी। और उसका ब्रेड रेडी हो गया और हम उसको बोले कि जाओ तुम अभी खा लो बैठ के आराम से और उसके बाद फिर आना किचन में। वो बोल रही थी मम्मा मैं भी देखूँगी चाउमीन कैसे बनता है। यहाँ मेरा बेटा को मैं बोल रही थी ना कि बेटा तुम थोड़ा अपना मोबाइल दो, मैं ना शॉर्ट्स वीडियो में चाउमीन डालने की सोच रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है और दूसरा सबके पास जो है ना वो सब अपने अपने काम के लिए, जैसे हस्बैंड जी के पास उनका मोबाइल है तो वो ऑफिस जाते हैं अपने लेके, अपने उनका पर्सनल है। और मेरा बेटा के पास जो है वो उसमें पढ़ाई लिखाई करता है। तो मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो मैं क्या करती हूँ ना, लॉन्ग वीडियो जो बनाती हूँ उसी को शॉर्ट्स में बना के एडिट करके और डालती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि मेरा जो शॉर्ट्स वीडियो का जो आता है ना वो अच्छा नहीं आता है, क्लियर नहीं आता है। तो मैं सोची कि चलो अपने बेटे के फ़ोन से ना आज शॉर्ट्स वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि अभी वो पढ़ भी नहीं रहा था। तो मैं बोली उससे, तो बोला कि ठीक है मम्मी ले लो। तो वही उसका फ़ोन लेके ना मैं इसकी थोड़ी सी शॉर्ट्स वीडियो बनाई हूँ। हालांकि चाउमीन तो ऐसा कोई नॉर्मल डिशेज़ है, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन अपने तरीका का मैं दिखाई हूँ। तो वही उसका फ़ोन ली थी ताकि एक तरफ मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डाल सकूं। तो यहाँ पे मेरे घर पे जो कुछ भी था ना, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज डाल के मैं भून ली हूँ। और जो भी चाउमीन में मसाला पड़ता है, एक तो पहले चाउमीन मसाला ही है, साथ में मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, बिल्कुल हल्का सा चाट मसाला, गोलकी पाउडर और नमक, ये सारी चीज़ डाल के अच्छा से मसाले को भून लूँगी। और फिर सॉस में पड़ेगा थोड़ा सा विनेगर, सोया सॉस और टमाटो सॉस,
बस इतना ही डाली हूँ सब्जी में। और वैसे तो ठंड में सब चाउमीन खाने का अलग ही मज़ा होता है, सारी सब्जियां होती है, लेकिन मेरे बच्चों को ना सब्जियां उतनी ज़्यादा अच्छा नहीं मतलब नहीं लगती है अच्छी, मतलब बहुत सारा बीन्स वगैरह डाल देती हूँ तो बोलते मम्मा इतनी सब्जी की जरूरत नहीं है, जो डालती हो उतनी ही काफ़ी है। तो शिमला मिर्च या गाजर डाला हुआ उन लोग को चाउमीन बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं वही, अभी तो वही है क्योंकि सीजन ही नहीं है किसी चीज़ का। तो बस मेरी बेटी अपना ब्रेड फटाफट से ख़त्म करके और आ गई किचन में, खड़ा होके और देख रही है, उसे इंटरेस्ट मतलब आ रहा है इन सब मतलब कुकिंग में। लड़की है तो आता ही है, और इन मतलब नेचुरल चीज़ है। हम जब 7-8 में थे ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि मम्मी क्या बना रही हो देखना, और मतलब देख के खड़ा होना, सीखना, थोड़ा बहुत ट्राई करना। तो अब वो जिस एज में जा रही है ना, मतलब 13 ईयर्स है उसके, तो उसको लगता है कि मतलब मैं भी जानूँ, मुझे भी आना चाहिए। और ख़ास करके तब जब उसकी फ्रेंड लोग ये बात बोलती है ना कि मैं तो अपनी टिफ़िन के लिए पराठा बना देती हूँ, जब मेरी मम्मी को मतलब सोई रहती है, बीमार रहती है ना, तो मैं टिफ़िन के लिए भी पराठा, इसकी एक फ्रेंड बोल रही थी कि मैं टिफ़िन में खुद पराठा बना के ले आ देती हूँ। तो ये बिल्कुल आश्चर्य थी कि बोली मम्मी तुम तो आज तक मुझे बनाने नहीं देती हो, मुझे भी थोड़ा बहुत सिखा दो। बोले बेटा ये सब काम के लिए तो पूरा उम्र बचा है, अभी जो कर रही हो वो कर लो, वो निकल जाएगा तो फिर वापस नहीं आना। तो बोलती ठीक है मम्मा, मैं पढ़ाई कहाँ बोल रही हूँ मैं नहीं करूँगी, लेकिन हाँ ये सब भी थोड़ा बहुत मुझे सिखा दो। मुझे बहुत एम्बैरिस लगता है जब मेरी फ्रेंड लोग बोलती है ना कि मुझे सब कुछ आता है। तो हालांकि मैं उसे किचन में लगाए रहती है, तो मतलब थोड़ा बहुत वही खाना, प्लेट निकाल दो बेटा, या फिर सर्व कर दो बेटा, वो सब मैं करती हूँ क्योंकि उसे मन भी करता है, ऐसा नहीं किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती है। और मेरा बेटा क्या है ना, शुरू से मैं एक्चुअली मैं ना 7 ईयर्स 8 ईयर्स तक जॉब की हूँ, पूरा फुल डे जॉब, स्टॉक मार्केट में मैं जॉब करती थी। जब मेरी बेटी हुई ना तब मैंने जॉब छोड़ दिया था, जब वो पेट में आई थी उसी समय मैंने जॉब छोड़ दिया है। तो मैंने काफ़ी साल तक जॉब किया है। तो मेरा बेटा ना मेरे मायका पहले यहीं रहा करता था, अभी मेरा भाई लोग का ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन पहले ना मेरा मायका यहीं था, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ। तो मम्मी के पास मैं अपना बेटा को मतलब छोड़ देती थी, और चूँकि मेरी मम्मी भी अकेली ही रहती थी, मेरा दोनों भाई उस समय पढ़ाई करते था, तो दोनों भाई बाहर रहता था, पढ़ाई करता था, और मेरे पापा नहीं है, मेरे शादी के 1 साल पहले ही मेरे पापा एक्सपायर कर गए थे। तो मम्मी अकेली रहती थी, उसको भी थोड़ा-सा खालीपन ना लगे इसकी वजह से भी बाबू को मैं वहीं छोड़ दिया करती थी। तो मैं सोची चलो जॉब पकड़ लेती हूँ। तो मैं वहाँ जब उस समय ना मैं जॉब करने लगी, तो जब मैं जॉब करती थी तो बेटा हमेशा नानी के पास रहता था। तो वो ना मैं कभी उसे वो ये सब चीज़ सिखाई नहीं, क्योंकि मैं बहुत बार सुनी हूँ ना कि लड़कियों को लोग केवल काम कराते हैं, लड़कों से नहीं कराते हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देखे होंगे, मेरा बेटा कभी किचन में वैसे भी नहीं आता है। हालाँकि वो वीडियो बनाते समय तो ऐसे भी नहीं आना चाहता है, लेकिन ऐसे भी नहीं आता है किचन में। और मैंने उसे कुछ ऐसा कुछ काम कभी मतलब मौका नहीं मिला, बस वही जॉब के चक्कर में, क्योंकि मैं खुद भी सुबह हड़बड़-हड़बड़ सारा काम निपटा के जॉब जाती थी, और फिर वहाँ से आती थी तो माँ के घर से मतलब बेटा को लेके घर आती थी, क्योंकि हम सामने ही मैं घर ली थी। उस समय मेरा अपना घर नहीं था, मैं रेंट के घर में रहती थी। लेकिन अब तो थोड़ा दूर भी हो गया है मम्मी के घर से, और अब तो मम्मी लोग चली भी गई हैं क्योंकि भाई का ट्रांसफ़र हो गया है, उसकी जॉब लग गई थी। तो बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक यहाँ था जमशेदपुर में, लेकिन अब उन लोग का बैंक का जॉब है ना, तो ट्रांसफ़र होते रहता है, तो उन लोग चले गए। तो देखिए यहाँ मेरी चाउमीन तैयार हो गई है, तो मैं सोची चलो पहले दोनों बच्चों को दे देती हूँ चाउमीन। और यहाँ मैं वीडियो लेके आई ना, तो मेरा बेटा बोल रहा था मम्मी हम नहीं आना चाहिए वीडियो में, वो हमेशा यही बोलते रहता है। तो लेकिन थोड़ा बहुत तो आ ही गया, कितना कोशिश करूँ। तो यहाँ इन लोग टीवी देखते हुए अपना चाउमीन एंजॉय कर रहे हैं। इन दोनों को मैंने चाउमीन भर पेट दे दिया है कि इन दोनों को पसंद भी है चाउमीन। मेरा बेटा भी खाता है, लेकिन उसे ना मॉर्निंग में थोड़ा रोटी चाहिए, पता नहीं क्यों, मतलब चाउमीन चाहिए शाम के नाश्ता में। तो फिर खैर मान गया। तो यहाँ मैं अपना भी चाउमीन लेके बैठ गई हूँ, मतलब जा रही हूँ खाने, क्योंकि मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ ना गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो मैं भी सोची थोड़ा सा चाउमीन मैं भी खा लूँगी। और बस चाउमीन खाने के बाद आज मुझे करना है ढेरों काम, मतलब बहुत सारा काम है करने के लिए, और बहुत इम्पॉर्टेंट काम भी है। तो वो आज मुझे निपटाना है। तो यहाँ पे बच्चे लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो मैं सोची कि नहीं यार मैं डाइनिंग टेबल पे नहीं खाऊंगी। हालांकि मुझे ना थोड़ा डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना कंफर्टेबल लगता है। हस्बैंड जी भी रहते हैं, तो मैं अधिकतर उनके साथ नाश्ता चाहती हूँ कि उनके रहते हैं मैं नाश्ता में कर लूँ, और कर भी लेती हूँ बहुत टाइम।
लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आपको कुछ मतलब आप किसी चीज़ में उलझे रहते हैं, आपको समय का पता नहीं चलता है, तो उनको हड़बड़ी रहता है तो वो चले जाते हैं और अधिकतर तो वो टूल पे ही रहते हैं। तो इसीलिए मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के ही नाश्ता करती हूँ। लेकिन यहाँ पे बच्चे लोग के साथ मुझे मन किया कि नहीं, आज छुट्टी है मेरी बेटी का भी, तो थोड़ा बातचीत करते हुए और टीवी देखते हुए, और भले ही उन लोग जो भी देखते होंगे, मेरा बेटा ना मेरी बेटी के मतलब जिद करने लगती है, भैया मुझे कार्टून देखना है, कार्टून देखना है, तो वो लगा देता है। हालांकि उसे मन नहीं करता है, मम्मी बोलती मम्मी ये क्या देखती है बच्चा जैसा, लेकिन मैं ही उसको बोलती हूँ कि बेटा वो तो घर पे रहती नहीं है, दिन भर स्कूल रहती है, तो मैं कब देखता हूँ बैठ के टीवी, मैं भी तो नहीं देखता हूँ। तो ये दोनों भाई बहन का चलते रहता है, टीवी खुला और बस अभी भी वही समझा रहा है कि जो मैं लगाया हूँ देखो ना कितना अच्छा है, तो बोली नहीं मैं नहीं देखूंगी, मुझे तो कार्टून ही देखना है। तो हालांकि मैं फिर बोली कि तुम लोग जितने देर खा रहे हो ना, थोड़ा देर तुम अपने पसंद से चला लो और थोड़ा देर ये अपने पसंद से चला लेगी। तो बस यही नोक झोंक चल रहा है दोनों भाई बहन का, और नाश्ता कंप्लीट हो गया और अभी मैं लगी हूँ अपने इम्पोर्टेंट काम में। और ये ही इम्पोर्टेंट काम ना मैं कई दिनों से टाल रही थी। असल में ना जब भी मौसम चेंजेस होते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ ना कि सारे बॉक्स के जो कपड़े हैं, जो सीजन, जो अब लगता है कि नहीं अब नहीं मुझसे पहना जाएगा, अब हो गया इसका, वो मैं पलंग के बॉक्स में डालते जाती हूँ। और जब मौसम चेंज होते हैं, गर्मी या ठंडा आता है ना, तो उन सब कपड़ों को जो रिजेक्टेड में करके रखी हूँ, वो सब मैं निकाल के दे देती हूँ किसी को। और उसके बाद ना मतलब वो उस बॉक्स को मैं साफ़ कर देती हूँ। लेकिन इस बार गर्मियाँ में मेरी भाई की शादी पड़ गई और मैं ये काम नहीं कर पाई। तो आज मैंने ये काम को निपटाने का सोचा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी काम मुझे लगा और इसे मैं अब टाल नहीं सकती थी। तो यहाँ मैं पलंग का बॉक्स खोली हूँ और बहुत ढेर सारा कपड़ा जो मैं मतलब रिजेक्ट हो चुका है मेरे घर से, बच्चों का, मेरा, मेरे हस्बैंड जी का, वो सारे कपड़े मैं रिजेक्ट कर रही हूँ। और यहाँ वीडियो में जो आपको एक और जन दिख रहा होगा, वो ना मेरी मतलब बहुत दूर की ही रिलेटिव है, मतलब बहन ही लगेगी मेरी। तो बहुत दूर की है, यहाँ पे पास में ही रहती है जहाँ मैं रहती हूँ, मतलब बहुत पास नहीं, ऑटो से आई थी। तो उसे मैं बुलाई थी एक्चुअली मैं अपना जितना भी ये सब कपड़ा है ना मैं उसे दे देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो ज़रूरतमंद है, तो इसलिए मैं दे देती हूँ। और ना ये आसपास भी अपने दे देती है, तो अच्छी है, बहुत अच्छी है। और बस वह उसी को बुलाई थी, कई दिन से मैं बुला रही थी, तो मैं सोची कि चलो इसको बुला के ना दे देती हूँ। और ये खुशी खुशी सारा कपड़ा जो जो इसका ज़रूरत है, मैं बोली भी कि देखो जो तुम पहन सकती हो वही तुम लेना, ऐसा मत समझना। मैं उसे पता है मैं हमेशा इसको देती हूँ, तो उसे पता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब दीदी सब फटा हुआ कपड़ा मेरे लिए रखी है, नहीं, बिल्कुल नया नया बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा था। वो तो पूछ भी रही थी कि दीदी आप ये सब नहीं पहनिएगा, तो मैं बोली नहीं बाबू ये सब नहीं पहनते हैं, पहनते पहनते क्या होता है ना, कपड़ा आदमी बोर हो जाता है। तो ये सारा कपड़ा, और यहाँ मेरी बेटी भी बैठी हुई है, पूरा दिखा रही है कपड़ा, जैसे लगा दुकान में बैठी हुई है। ये इसका भी कपड़ा है, एक दो रिजेक्टेड है, तो इसके बच्चे भी हैं, दो तीन बच्चे हैं, तो वो सब भी दिखा दिखा के मैं दे रही हूँ और बोल रही हूँ कि देखो, मधु नाम है इसका, तो मैं बोली हूँ देखो मधु तुमको जो ज़रूरत हो ना वही लेना, कोई ये बात नहीं है, मैं बाकी अपनी मेड को दे दूँगी। क्योंकि क्या है ना, बहुत अच्छे अच्छे एकदम नए नए कपड़े हैं और पहनते पहनते बोर हो जाते हैं बच्चे भी, और मैं भी, मतलब ऊब जाता है मन ना, तो मैं पलंग के बॉक्स में डाल देती हूँ और इसे खाली करती हूँ हर 3-4 महीना में। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, मतलब ठंड बीता और उसके बाद मैं इंतजार करते रह गई और गर्मी भी आ गया और मेरे भाई का शादी लग गया। तो उन सब बीच में ना मैं ये काम करना भूल गई थी, बिल्कुल पेंडिंग रह गया था। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी काम था जिसे मैं कई दिन से निपटाने का सोच रही थी। तो आज ना सारा कपड़ा मैं निकाल दी हूँ पलंग के बॉक्स से, और वो देख रही है जो जो उसके यूज़फुल में होंगे वो सारे ले लेगी। और जो भी इसमें से कपड़ा बचा, कुछ कपड़ा बच भी गया था जिसे उसका यूज़ नहीं था, जैसे ये सब फ्रॉक है ना मेरी बेटी का, छोटा हो गया और बिल्कुल ही नया है, आप देख सकते होंगे, ना फटा है ना कुछ हुआ है, एकदम न्यू न्यू कपड़ा है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी रिलेटिव है और चाहे ऐसा मैं सोच के नहीं देती हूँ कि भाई इसके पास नहीं है तो मैं फटा पुराना कुछ भी दे दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितना भी होता है ना, तो यहाँ मेरे घर के पास एक मंदिर है, तो वहाँ पे कुछ मतलब पास में नहीं, थोड़ी दूरी पे ही मंदिर है, तो मैं जो भी होता है ना वहीं पे दे देती हूँ। लेकिन ये सब कपड़े इतने नए नए इतने अच्छे अच्छे हैं ना कि उसके बच्चे काफ़ी दिनों तक पहनेंगे और खुश भी होंगे। तो मैं सोची कि नहीं इसे ही बुला के दे देती हूँ। तो यहाँ पे उसे मैं बुलाई थी, ये दिन भर थी मेरे घर पे, मतलब नाश्ता के बाद मुझे लगता है कि 11 सवा 11 बजे तक ये आ गई थी और शाम तक ये थी। और फिर मैं इसे, बहुत सारा कपड़ा हो गया था, वो बोल भी रही थी कि मैं दीदी कैसे जाऊँगी। मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑटो बुला लेती हूँ, पूरा फुल ऑटो करवा के मैं उसे उसके घर तक
क्योंकि उसकी ना घर ना थोड़ी बस्ती में पड़ती है, तो कार वहाँ थोड़ा परेशानी होता है जाने में, और स्कूटी में इतने मतलब सामान को लेके जाना थोड़ा मुझे दिक्कत होता है स्कूटी चलाने में। तो इसीलिए मतलब इतने सारा मतलब चीज़ किसी को बैठा के और फिर इतना सारा सामान लाद के मैं स्कूटी चलाने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो इसलिए मैं बोली कि नहीं, कार तो जाएगा नहीं बस्ती में, वैसे भी पानी का मौसम है, कहीं फंस उस गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैं बोली कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऑटो मंगवा दूँगी और फुल ऑटो करवा दूँगी। तो वैसे ही मैं ऑटो मंगवा दी थी, ऑटो फुल करवा के ऐसे मैं ना खाना वाना खिला के घर पे, और शाम में इसे मैं भेजी, मतलब 4 साढ़े 4 मुझे लगता है हो गया होगा इन सब सारे कामों को निपटाते निपटाते। तो यहाँ वही हो रहा है, और आज ये काम बहुत अच्छे से निपट गया, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम लग रहा था। क्योंकि रखे रखे ना कपड़ा क्या होता है ना कि फिर आप जगह नहीं बना पाते हो, बॉक्स में कहाँ रखूँ फिर कपड़ा। तो सब मैं उसे दे दी, जो जो से ज़रूरत था वो ले ली, और बाकी मैं कपड़ा अच्छा से पलंग का बॉक्स को झाड़ झूड़ कर और बढ़िया से सरिया दी हूँ। आज इसका छुट्टी है तो ये भी यहीं बैठी हुई है, यहाँ से जा नहीं रही है। और पुराने पुराने इसके जब कपड़े निकल रहे हैं ना तो पूरा एक्साइटेड हो रही है, बोल रही है देखिए ये कपड़ा बहुत सुंदर है, ये कपड़ा सुंदर है। तो बोल रही थी पहनोगी तुम, खुशी पहनोगी, मेरी बेटी का नाम खुशी है घर का। तो बोले नहीं नहीं, मैं नहीं पहनूंगी, मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, आप ले जाइए। तो वही सब वो बैठ कर रही थी, मैं उसे बोल भी रही थी बेटा तुम हटो ना, इसमें तुम क्यों बैठी हो। तो वो जाने का नाम नहीं ले रही थी। एनीवे, तो आज बस ये इतना ज़रूरी काम निपट गया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोगों के सहयोग की, आप लोग के साथ की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। क्या होता है ना, कोई कोई वीडियो में व्यूज़ आते हैं ना तो मन को खुशी हो जाता है, और पता नहीं क्यों जिस वीडियो में व्यूज़ नहीं आते ना थोड़ा सा दुखी हो जाती हूँ। सोचती हूँ कि इतना मेहनत की और नहीं आया, फिर लेकिन एक तसल्ली होती है ये सोच के उसे मतलब मन को ढांढस दे देती हूँ कि मैं तो बहुत देर से वीडियो बना रही हूँ, मेरे से ज़्यादा अच्छा अच्छा कंटेंट है लोगों के पास, और मैं तो बिल्कुल घरेलू वीडियो दिखाती हूँ। तो क्या ही है, जो भी है काफ़ी है, अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा लगता है ना, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। अगर आप लोग को शो हो रहा होगा तो अच्छा लगता है, ये तो फ्री में सब्सक्राइब होता है ना, तो हमें भी सपोर्ट कीजिए, आप लोग के साथ की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए सारा काम हो गया, मतलब पलंग के बॉक्स का जो मैं काम आज ली थी वो सारा काम हो गया, और इतना सारा थैला था उसे लेके जाने के लिए, तो इसलिए मैंने ऑटो बुला लिया था। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।